हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी अगर। लास्ट टाइम सेट 4 तक हो गए थे। आज स्टार्ट करेंगे सेट 5 से। इसके भी क्या 50 क्वेश्चंस है, तो इसके 50 क्वेश्चंस लगाएंगे हम। आपको क्या क्वेश्चन देखना है। तो सर चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का है। तो इसमें क्या कोई पैटर्न सेम देखते हैं। इसमें देखो इवन नंबर दिख रहे हैं एंड इसमें ऑड नंबर दिख रहे हैं। तो बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब कैन पॉसिबली बिलोंग टू ग्रुप ए। तो ग्रुप ए से कौन बिलोंग है, तो ग्रुप ए से मतलब इवन नंबर देखना है। तो इवन नंबर ना तो इसमें है ना इसमें है। इसमें देखो 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। राइट द नंबर ऑफ चॉइस दैट अप्लाइज बेस्ट टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो इस स्टेटमेंट थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पर रोज प्लांट्स लिख रहा है, तो रोज प्लांट्स फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो रोज प्लांट्स होंगे जब बहुत सारे, तो क्या ग्रुप ऑफ प्लांट्स ही तो हो जाएगा वो। यानी कि ये बात बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इफ द टू क्यूब्स आर अलाइक, राइट यस और नो। तो इसमें क्या है, इसको क्या करते हैं, आगे की तरफ 90 डिग्री रोटेट करते हैं। ये वाली जो शेप है वो इससे मैच कर जाएगी, और ये वाला जो जेड है ये क्या एन बन जाएगा इस तरीके से। तो ये और यहाँ पर कोई नई शेप आएगी इस जगह, वो क्या हम मान लेंगे कि वो एयर एयर ये वाला एरो ही होगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, यस, यानी कि ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इफ टू क्यूब्स आर अलाइक, राइट यस और नो ऑन 1 और 2। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अगर इसको मैं सेकंड वाले डैश को इस तरीके से 90 डिग्री रोटेट करूँ, तो ये वाला जो एन है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये वाली फिगर इससे मैच कर जाएगी यहाँ पे। लेकिन ये वाला जो एरो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पे है, तो ये तो मैच हुआ ही नहीं। लेकिन अगर आप इसे मिलाने की कोशिश करोगे यहाँ पे लाने की, तो फिर एन नहीं मैच करेगा। तो इस वजह से मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो इसमें क्या है, पैटर्न देखना है। तो इसमें सबसे पहले इसकी देखो, अगर नोज नोज देखा है इसकी, देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके का एल है, यहाँ पे इस तरीके का है, और यहाँ पे इस तरीके का। तो इस तरीके यहाँ पे इसमें कैसा होगा, इस तरीके से होगा। तो ये गया ऑप्शन, ये ऑप्शन गया। देखो इसमें क्या है, इस तरीके से बना हुआ है, इसमें भी इस तरीके से बना हुआ है। या तो ये हो सकता है या फिर ये, क्योंकि इसमें भी इस तरीके, तो ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसका क्या देखते हैं। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे देखो इसका जो मुंह है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है। फिर से कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो रेक्टेंगुलर मुंह देखेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ में दिख जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। क्लास से क्लास का क्वेश्चन है, नंबर फिगर काउंट कर लो इसमें। इसमें 2 6 4 यानी इवन नंबर ऑफ फिगर है। इसमें 5 3 3 यानी कि ऑड नंबर ऑफ फिगर है। तो इसमें क्या इवन नंबर ऑफ फिगर है, तो इवन नंबर ऑफ फिगर ही देखनी है, क्योंकि क्लास ए से पूछा है। इसमें 4 है, ये चलेगा। इसमें 2 है, ये चलेगा। तो आंसर हो गया 1,3। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। राइट द नंबर ऑफ द फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो इसमें देखते हैं, ये वाला स्टार यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ चुका है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। अब ये बार कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। यानी यहाँ पर जो कोई फिगर बनेगी उसका स्टार कहाँ यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। और ये रेक्टेंगल है, वो ये पहले यहाँ पे आया है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ, तो वो रेक्टेंगल टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 में सही है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो ये वाली डॉट, ये वाला जो सर्कल है वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन, एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये दो ऑप्शन हटाओ, ये तो पहले ही गए। अब यहाँ पे देखो कितनी लाइन है, 5। यहाँ पे कितनी हुई, 4। और यहाँ पे कितनी हुई, 3। और यहाँ पे कितनी लाइन हो जाएंगी, 2। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। इसमें रीअरेंज सेंटेंस का है, तो इसमें क्या होगा, आई हैव न्यू ड्रेस फॉर माई बर्थडे। तो लास्ट में क्या है, बर्थडे आया, तो लास्ट में लास्ट लेटर लेना, तो क्या हो जाएगा भाई। तो राइट द सेकंड लेटर बताना है इसमें। डैडी वेंट, ये क्या लिखा है, टू स्लीप। तो इसको रीअरेंज करो तो ये बनेगा होम। तो सेकंड लेटर क्या हो जाएगा इसका, ओ। क्वेश्चन नंबर 11, लिम्नोलॉजी इज टू इनलैंड वाटर्स एज हिस्टोलॉजी। तो आपको पता चाहिए, हिस्टोलॉजी जो है वो स्टडी है किसकी, टिश्यू की। इसी तरीके से लिम्नोलॉजी है वो इनलैंड वाटर्स की स्टडी है। तो हिस्टोलॉजी के लिए आ जाएगा, टिश्यू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 ए और बी, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बनता है। अगर देखा ध्यान देखा जाए तो इसमें ट्राइंगल है और इसमें क्या रेक्टेंगल बन चुका है, यानी कि एक साइड बढ़ गई है। तो इसमें 5 है यानी पेंटागन है, तो क्या होना चाहिए, हेक्सागन होना चाहिए। और फिगर जो सेम होनी चाहिए, तो हेक्सागन तो सब में है लेकिन फिगर सेम वाला केवल सेकंड ही है, ये वाला देखो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। ये 13 में देखते हैं, विच टू सेट ऑफ लेटर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, अब क्या 23 और 25, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें भी क्या सीरीज थी, सबसे मैंने बोला था कि सबसे पहले बॉक्स देखना आपको, ठीक है। तो यहाँ की बी का जेड आ रहा है यानी कुछ माइनस हो रहा है, तो इस समय बी को हम अल्फाबेट देंगे 28, ठीक है। तो 20 इसमें क्या है, माइनस के 2 हुआ है तभी तो बना है 26, फिर माइनस के 3 हुआ है तभी तो बना है 23, अब क्या होगा माइनस के 4 होगा, 19, 19 होता है एस, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में क्या है, विच आइटम विल स्टैंड मिडिल इफ द फॉलोइंग आर रीअरेंज प्रॉपर ऑर्डर। तो इसमें देखो सबसे पहले ये क्या बुक के पार्ट्स हैं, तो जो कवर हुआ है सबसे पहले आता है, बुक के सबसे ऊपर क्या होता है, कवर होता है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स आता है, ठीक है। इसके बाद प्रोलॉग आता है, उसके बाद चैप्टर्स आते हैं और एपिलॉग आता है। तो प्रोलॉग्स क्या होता है, प्रोलॉग्स होते हैं जो पहले पेज होते हैं एक्सेप्ट इंडेक्स, जिसमें कुछ लिखा रहता है, एंड लास्ट में जो चैप्टर्स होते हैं, लास्ट में जो पेज होते हैं सॉरी, वो उन्हें बोलते हैं एपिलॉग्स, और जो पहले होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोलॉग्स। तो पहले इंडेक्स के बाद जो पेज होते हैं ना एक्स्ट्रा, उन्हें बोलते हैं प्रोलॉग, ठीक है। तो मिडिल क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, प्रोलॉग। क्वेश्चन नंबर 16, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स, पोटेशियम, सिलिकॉन, जिरकोनियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो ये जो चारों हैं वो क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं, जबकि पोटेशियम का एक मेटल है। क्वेश्चन नंबर 17, राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो ये वाला स्टार यहाँ पे है, ठीक है। अगली फिगर में यहाँ पे आ चुका है, फिर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस वाली फिगर में या तो ये यहाँ आना चाहिए या फिर वहां टॉप पे आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का ऑप्शन देखें, इस तरीके का ऑप्शन कोई मिडिल में जो है उसमें कोई है नहीं है, या फिर यहाँ आना चाहिए। तो राइट 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 टॉप पे होना चाहिए, राइट टॉप पे क्या ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ यू स्टडी वेल यू विल गेट गुड मार्क, 242 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना है इसमें, मीनिंगफुल। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नंबर ऑफ विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। तो लास्ट में क्या है, ई का एक्स, एक्स कितना था 24, इसका ये लेकिन एक्स यहाँ पे भी है, ठीक है। ये तो एन और एल जो है एक्स तो यहाँ पे टी है तो उसमें सी है, तो ये क्या है, ये वाला लास्ट में आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि सी 3 पे आएगा ई एक्स के बाद और टी 20 पे आएगा, तो लास्ट में कौन आएगा, एक्स्ट्रा। अब ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 4 चले जाएंगे तो कितना, मान 1 1 बचा, ठीक है। 2 में से 6 गए तो कितने हो जाए, ऐसे तो बचेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गए तो कितने हो जाए, 6 बचा, अब सही है। या 5 बचा, 5 में से अगर 2 गए तो 3 बचा, ठीक है। और 3 में से माइनस लेंगे तो कितना, 2 बचा, आंसर कितना होगा 2। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है, 3 3 की साइड बना लो इसमें। तो सबसे पहली जो इमेज है वो अगले वाले की, देखो एंटी पैरेलल हो गई है, इस तरीके से उल्टी हो गई है, और ये ट्रायंगल भी सीधा हो गया है। तो ये वाली जो फिगर है वो कैसी हो जाएगी, ये इस तरीके उल्टी हो जाएगी, ये वाली फिगर इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गए, 1 और 3 में से कोई हो सकता है, तो देखते हैं। इसके अंदर रेक्टेंगल है, सर्कल है, फिर ये ओवल है, फिर रेक्टेंगल है, सर्कल है, फिर क्या चाहिए, ओवल, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, विच ग्रुप ऑफ नंबर डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स। तो देखो इसमें क्या, 24, 36, 72, 96, ये क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है। एंड जो 45 हो गया एक ऑड नंबर है, तो ये क्या है, ऑड नंबर हो गया,
अब क्या एडिशन करना है, 4 और 4 क्या होता है 8, आंसर, सीधे आंसर ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, राइट द नंबर ऑफ फिगर विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो इसमें क्या करो, देखो पैटर्न देखो, ऊपर वाले बॉक्स में 3 डॉट्स है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। फिर से क्या होंगे, अब घटते जाएंगे तो 2 डॉट्स हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे 1 डॉट हो जाएगी। अब नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले में क्या है 2 1 0 1 2 3 2 1, क्यों घटते जा रहा है, और यहाँ इसमें क्या होगा 0, एक भी नहीं होगी, तो ऊपर 2 डॉट होना चाहिए। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके का है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 25, क्लास का है, O15 I9 होता है, K11 L12 होता है, T20 U21 होता है। इसमें क्या है, करेक्ट जो करेक्ट नंबर है वो है नहीं, तो क्लास ए से बताना है, यानी करेक्ट नंबर बतानी है, तो ये तो जी हो जाएगी। एंड एक ये वाली उल्टी दे रखी है, तो F3 दे रखा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला 1 और 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि F6 पहले आना चाहिए, 7 बाद में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन नियरेस्ट तो यही है ना, तो इसी को लिख लेंगे 1 एंड 4। राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी, तो S19 सीधे आंसर। विच राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी, तो RE, इसका O, ये वाला हो जाएगा, तो O15, R तो सब में सेम है, लेकिन यहाँ सब में क्या E है, E कितना होगा 5 पे होगा, तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नंबर ऑफ द करेक्ट चॉइस, तो हाउ मेनी टूज कम जस्ट बिफोर 1, हाउ मेनी टूज कम जस्ट बिफोर 1, तो 21 देखना है, तो इसमें 21 देखेंगे, 21 एक तो यहाँ पे है 21, एक यहाँ पे है 21, एक यहाँ पे है 21 के, तो कितनी टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो 21 जो है 3 टाइम्स देखना है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी, तो S19 होता है, T20 होता है, T16 होता है, D4 होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 T20। राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी, चैंटिंग कलरफुल पार्ट्स डिस्प्लेड, तो P16 होता है, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, इसको काट दो, इसमें इतने बड़े क्वेश्चन नहीं थे, ये तो पढ़ने में टाइम खराब कर देगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 32, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी, तो G7 E5 R18 S19, ठीक है, तो 19 वाला हो जाएगा। राइट द नंबर ऑफ द करेक्टर्स, इसमें क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एक दो तो मिल जाएगा इस तरीके से। अरुणा कट अ केक इनटू 2 हाफ्स, ठीक है, इस तरीके से केक केक क्या दो, इस तरीके से 2 पीस बना लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला, ईच ऑफ द स्मॉल पीसेज इज 20 ग्राम इन वेट, सॉरी जैसे देखते हैं, अरुणा कट अ केक इन 2 हाफ्स, पहले 2 हाफ्स कर लिए, एंड कट 1 हाफ इनटू स्मॉलर पीसेज ऑफ इक्वल साइज। इनमें से मान लो ये वाला ना, ये वाला क्या है, छोटे छोटे पीस में कर लिया है ये वाला। ईच ऑफ द स्मॉल पीसेज इज 20 ग्राम्स इन वेट, मतलब इसके जो पार्ट्स होंगे पहला इस तरीके से, वो क्या है, हर एक का वेट 20 ग्राम है। इफ सी हैज 7 पीसेज ऑफ द केक इन ऑल विद हर, यानी टोटल नंबर ऑफ पीसेज कितने 7, तो एक पीसेज तो यही है, तो फिर मतलब कट कितने की है 6 की है, तभी तो 7 हो पाएंगे, तो ठीक है। हाउ हैवी वॉज द ओरिजिनल केक, तो हमें क्या है केक का वजन होता है, तो 20 इंटू, हर पीस यहाँ पे क्या 20 ग्राम का, तो 20 इंटू 6, क्योंकि 6 पीस छोटे हैं हमारे पास, तो कितना है 120, और इसमें जो 6 पीस होंगे, ये भी इसमें भी तो 120 ग्राम ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्वल थे, तो ये भी कितना है 120, तो 120 कितना 240 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, क्लासिक का, ठीक है, इसमें एरो देखेंगे, इसमें देखो या तो एक एरो है या फिर 3 एरो आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हो, इसमें देखें तो इसमें क्या है, इस तरीके से एरो दे रखे हैं, मतलब अगर इस साइड अगर एक एरो तो दूसरी साइड इस तरफ एरो है, इस तरीके देखना है, तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक तो इस साइड एरो आ चुका, एक इस साइड आ चुका, तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ आ चुका है और एक बार यहाँ आ चुका है, ठीक है। इसमें क्या है एक साइड दे रखे हैं, एक साइड वाली तो लेनी नहीं है, इसमें देखो एक साइड दे रखा है, तो ये वाला नहीं लेना,
इसमें भी एक साइड दे रखा है और 3 भी दे रखे हैं इसमें, तो ये वाला भी नहीं लेना। तो आंसर हो जाएगा 1,2। क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे क्या है, करेक्ट जो करेक्ट नंबरिंग है वो करेक्ट दे रखी है, E5 G7 W23 Z26। यहाँ पे रॉन्ग दे रखी है करेक्ट नंबरिंग, तो मैं करेक्ट वाली दिखनी है क्लास ए वाली। तो W23 X24 बिल्कुल सही है। E5 J9 ये गलत है। E5 यहाँ पे G9 कैसे हो गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो मैं फिर से इस पे आया दोबारा से, मैंने देखा E5 G तो लेकिन 10 होता है ना, तो 9 कैसे, यहाँ पे 10 यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है। 3,4 उसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि J कितना होगा 10, या फिर ये आई होना चाहिए 9 के साथ। ठीक है, 36 में देखते हैं ए और बी में क्या कोई पैटर्न बनना है। देखो यहाँ पे 3 स्टिक्स है, 3 स्टिक से एक फिगर बनी है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर ऑफ क्या लाइन्स है। तो इसमें क्या 6 नंबर की फिगर बनेगी, 6 नंबर मतलब हेक्सागोन, हेक्सागोन यही रहा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 का वीट इज टू शेफ, क्वालिटी इज टू। तो वीट से क्या निकलती है, शेफ। क्वालिटी में क्या किस चीज की मतलब अलग कमी होती है, यही तो पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये क्या, ब्रेड क्रम्ब, मीडियम, काउंटडाउन, इनको इनएडिक्वेसी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क्वालिटी में इनएडिक्वेसी, यानी कि मतलब कोई चीज पर्याप्त ना हो, क्योंकि वीट से क्या है सेफ निकलता है। इसी तरीके से इस क्वालिटी से ये वाला रिजेंबल करता है। ठीक है, इसका नियरेस्ट देखना है। क्वेश्चन नंबर 38, क्लास ए क्लास बी का है, तो नंबर ऑफ एरोज भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या कर सकते हो इसमें, नंबर ऑफ एरो गिन सकते हो आप, नंबर ऑफ एरो पे बन सकता है। दूसरी चीज, एक डायरेक्शन भी बन जाता है, डायरेक्शन देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ एरोज पे तो नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ एरोज पे तो नहीं बन रहा है इसमें। तो क्या दूसरा क्राइटेरिया लगाएंगे डायरेक्शन वाला। तो डायरेक्शन वाला ज्यादातर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला ही मिलेगा ऑल टाइम। तो अगर इसमें डायरेक्शन वाला देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से डायरेक्शन, इस तरीके से ही, इस तरीके से ही, इस तरीके से ही, तो क्या होगा, ये तो क्लॉकवाइज हो गया। देखो इस तरीके से ही, इस तरीके से और इस तरीके से, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, ये क्या है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसमें देखो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इस तरीके से। अब देखो ये इधर से आ गया, ठीक है, इधर से गए तो इधर से, लेकिन इसने काम खराब कर दिया। इसमें चलिए तो इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, ये क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो क्लास ए का बताना है। तो अगर ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गई, वो वाले ऑप्शन हो जाएंगे। बना के देखते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ से नीचे से इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो ये कट कर रहा है, तो ये नहीं लेंगे। और अगर इसमें देखो तो इस तरीके से बड़ी स्मूथली डायरेक्शन बन चुकी है, 2 1 एंड 3। इसमें अगर इस तरीके से ये कट कर रहा है, तो 1 एंड 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, क्लास की गई है। ठीक है, नंबर ऑफ फिगर्स काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो फिर अब क्या देखो, लाइट फिगर और शेडो फिगर देखो, मिडिल पार्ट में दिखा करो सबसे पहले। इसमें देखो दो तो लाइट है, एक डार्क है, लेकिन इसमें क्या है, मिडिल पार्ट में 2 डार्क है या फिर तीनों डार्क है। तो मैं 2 लाइट 1 डार्क देखूंगी, तो 2 लाइट 1 डार्क, 2 लाइट 1 डार्क, 2,3। क्वेश्चन नंबर 40, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर। अब इसमें इसका आंसर क्या होगा, फेदर्स, टेंटिकल, स्केल, सीडोपोडिया, फ्लैगला। फीदर्स, टेंटिकल्स, स्केल्स, सीडोपोडिया, फ्लैगला। तो इसमें देखो टेंटिकल्स, स्केल्स, स्केल्स तो पता होगा, जो फिश के ऊपर जो कांटेदार भी होता है वो स्केल्स बोलते हैं। टेंटिकल्स और सीडोपोडिया, फ्लैगला। तो ये चारों हैं, टेंटिकल्स, स्केल्स और सीडोपोडिया और फ्लैगला। ये चारों के चारों क्या है, ऑर्गन्स हैं, जो कि मूवमेंट्स के में काम आते हैं। ठीक है, और तो फिर इसमें क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इसमें फेदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, राइट द सेकंड लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड। इट, ये क्या रीअरेंज करना है, लाइक अ फाइन प्लेस टू रीच चिल्ड्रन। तो इसमें क्या, इट लुक्स। ठीक है, सेकंड लेटर क्या हो जाएगा, ओ।
42 write the last letter of the real sentence. You can tie your hair. लास्ट लेटर क्या हुआ? हेयर. हेयर का अगर लास्ट लेटर देखना चाहे आर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 43. 43 इस तरीके से, इसमें देखो 90 डिग्री ने इस तरीके क्लॉकवाइज घुमा दिया है, और जो इस तरीके से घुमा दिया ना, और जो राइट हैंड साइड वाली जो फिगर है ये वाली, वो क्या है, गायब हो गई है. तो ऐसी क्या, और दूसरी चीज देखो, और क्या दिख रहा है यहाँ पे, और देखो इसकी जो यहाँ पे जो आधा से बना ये वाला, आधी जो फिगर है वो डार्क हो गई थी. तो इस तरीके से देखना है. तो सबसे पहले क्या 90 डिग्री क्या करेंगे, इसे इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये वाली जो फिगर है वो किस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी. एंड ये वाली क्या आएगी, इस तरीके से हो जाएगी. ठीक है, और ये वाली डिसअपियर हो जाएगी. और हमें डार्क भी करना है तो डार्क भी कर देंगे. तो इस तरीके की फिगर हो जाएगी दो. एक इसमें है इस तरीके से, और एक फोर्थ में, लेकिन हमें डार्क वाली लेनी है, तो डार्क वाली फोर्थ में है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे, 2 नहीं लेंगे. ठीक है, क्योंकि उसमें डार्क नहीं है. क्वेश्चन नंबर 44. इसमें देखो ए से बी कैसे बन रहा है. तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से होगा, मतलब इसकी अगर ध्यान से देखो तो इसकी मिरर इमेज बन गई है, लेकिन उसी के अंदर बनी है जहाँ पे उसका एंड खत्म होता है, जहाँ पे उसकी साइड से घूम रही है. इसी तरीके से नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल. ठीक है, तो इसका क्या हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बननी चाहिए. ठीक है, तो इसमें है कोई ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 45. 53 53 40 40. ठीक हो क्या रहा है यहाँ पे, -13 हो रहा है, तो यहाँ पे -20, यहाँ पे 27 आ जाएगा. इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. एक्टर इज टू सिनेमा एंड एज एस्ट्रोलॉजर इज टू, क्या हुआ, एक्टर वर्क वर्क कहाँ पे करते हैं, सिनेमा में, तो एस्ट्रोलॉजर कहाँ वर्क करते हैं, हॉरोस्कोप में. ठीक है, 47 का होगा, क्लास ए क्लास बी. इसमें नंबर ऑफ फिगर काउंट कर सकते हो. इसमें 6 है, इसमें हर एक में 6 है, लेकिन इसके हर एक में क्या है, 7 है. तो मैं 6 वाली लेने को क्लास ए पूछा हुआ, तो एक तो इसमें और एक इसमें, तो 1,2. क्वेश्चन नंबर 48 क्लास ए क्लास बी का ये. इसमें देखो जो डार्क और लाइट है वो 50-50% है, जबकि इसमें क्या डार्क ज्यादा है. ठीक है, तो 50-50% वाला एक तो ये लग रहा है, और एक ये लग रहा है, तो 2,4. क्वेश्चन नंबर 49. विच ग्रुप ऑफ लेटर डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स. देखो सी डी टी एस, यहाँ -1 हुआ है, यहाँ +1 हो रहा है, के एल +1 हो रहा है, एम एन +1 हो रहा है, ओ पी +1 हो रहा है. लेकिन यहाँ -1 होता है, इसी क्या कट कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ऑड है. क्वेश्चन नंबर 50. विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर्स. स्लीट, फॉग, हेलस्टोन, वेपर और मिस्ट. ये बता, स्लीट, फॉग और हेलस्टोन एंड मिस्ट, ये क्या होती है, ये फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है. कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन, कहीं ना कहीं ये बारिश से संबंधित है, चाहे चाहे लिक्विड की हो चाहे बर्फ यानी कि सॉलिड की. लेकिन जो वेपर है वो क्या है, बिल्कुल इन सब सबसे क्या है, पूरी तरीके से अलग है. तो सर आएगा अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4. ठीक है, अब यहाँ पे ये खत्म हो गया, सेट 5. और वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.